हेलो गाइस। सो टुडे हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो बोया माइक मैंने परचेज किया है तो उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि काफ़ी इस टाइम पर ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी माइक फेंक भी आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो फेंक माइक को भी वहाँ पर उनका लोगो सब कुछ सेम है, बट तुम्हें लगेगा कि ये ओरिजिनल है, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग तुमको डिफरेंसेस भी बताएंगे। ये मैंने आज ही ऑर्डर किया है अमेजन की वेबसाइट से, और मैंने ये कल ऑर्डर किया था और आज ये मुझे डिलीवर्ड हो गया है। लगभग लगभग 748 रुपीज़ का मुझे पड़ा है ये पूरा बोया का माइक B/M1 है। इसकी ये तुम जो इमेज देख रहे हो ना, ये सामने जो लेडी की है वो इमेज जो फेक माइक होगा उसमें आर्टिफिशियल तरीके की इमेज होगी, जैसे AI से जनरेट की गई हो। और लेकिन इसमें जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी तुम्हें। तो हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, एक बार इसको ओपन करके देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आई थिंक इसमें जो वायर है वो उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी मिल जाती है। जो उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप कहीं रूम में सेटअप अपना बनाए हैं पढ़ाने के लिए तो वो आसानी रहती है, क्योंकि उसकी वायरिंग की जो लेंथ है लगभग लगभग तुम्हें अच्छी खासी दे देती है। 10 मीटर की तक की होती है। 10 मीटर नहीं तो आई थिंक 5-6 मीटर से कम नहीं होगी इसकी ये लेंथ है। जो देख रहे अच्छी क्वालिटी की प्रीमियम क्वालिटी रहती है इसमें। इसके साथ साथ ये इनके साथ साथ वो एक बैटरी भी देते हैं जो इसमें पड़ती है। बैटरी का यूज हम लोग तब करते हैं जब DSLR जो कैमरा वगैरह में जो लोग शूटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर इस ऑन ऑफ के लिए यूज आता है। और ये माइक देख सकते हैं आप, ये माइक है। इस माइक में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आवाज़ जाती है, तो आउटपुट काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ये क्वालिटी चाहिए होती है। और ये प्रीमियम लेदर का लुक काफ़ी अच्छा लगता है बोया का। ये अच्छी लेदर की क्वालिटी का इन्होंने बैग दिया है, जो तुम बाहर कहीं पर जाओ तो वहाँ पर ले जा सकते हो अपने। कुछ पॉइंट्स की बात करें, जैसे जब तुम बॉक्स ओपन करोगे तो ये बॉक्स में कुछ इस तरीके का तुम्हें इंटरफेस नजर आएगा। इसमें ऊपर लिखा रहेगा लेवलियर माइक्रोफोन माइक्रोक्रेवेट। ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ जो कंट्री है ना वो चाइना है। ठीक है, तो इसमें चाइनीज लैंग्वेज लिखी है। तो मैंने इनकी वेबसाइट पर भी जाके देखा ना तो सब वहाँ पर चाइना में आ रहा था, चाइनीज लैंग्वेज में। फिर मैंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो मैंने अथेंटिकेशन किया कि मेरा जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया वो सही है कि नहीं। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे तुम्हें ये लेफ्ट साइड में जो तुम्हें ये QR दिख रहा ना, जब तुम इसको स्कैन करोगे तो तुम्हें 13 डिजिट का BY यानी कि बोया माइक से जो भी प्रोडक्ट है बाई M1, ठीक है, B/M1, उस तरीके से तुम्हें दो जो शुरू वाले अक्षर होते हैं वो वहां से बिगिनिंग होते हुए नजर आएंगे, और पूरा 13 डिजिट का कोड रहता है। उस कोड को जैसे ही तुम इनकी बोया की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर तुम डालोगे तो वहां पर तुम्हें इसका पूरा इंटरफेस नजर आ जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन प्रोडक्ट है और इसमें कोई वो फेक फेक कैंडिडेटों ने इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की है। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई इस बात की। लेकिन तुम्हें एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके साथ में एक जो बोया लिखा ना, ये वाला यहाँ पे तुम्हें ब्लर करके दिख रहा होगा, ये बोया ना, इसके ऊपर ये स्टिकर लगा, इसके पीछे भी एक स्कैनर लगा है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। उसमें क्या है, जब तुम इस स्टिकर को निकाल दोगे तो इसके पीछे भी एक QR कोड लगा रहता है। जब तुम इस QR कोड को निकाल करके इसका तुम कोड डालोगे तब उससे तुम्हारी पूरी ऑथेंटिकेशन होती है बोया माइक कि तुम्हारा ये जेन्युइन है कि नहीं। यानी कि एक तो तुम्हारा ये स्कैनर है, एक सेकंड स्कैनर यहाँ पर लगा है, जैसा कि इस वाले वीडियो में देखो। ये वाला मैंने हाइड कर दिया ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न। ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया जो लेफ्ट में था स्कैनर है, सेकंड वाला ये है। और ये ऐसे ही डिजिट का कोड नीचे लिखा रहता है, अगर तुम गिनना चाहो तो 3 3 6 पूरा लगभग 9 18 डिजिट का कोड रहता है, ये जो तुम्हारा राइट हैंड साइड रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 18 डिजिट का कोड जब तुम बोया की ऑफिशियल वेबसाइट पे डालोगे तो वहां पर तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये जो तुम्हारे माइक मंगाया है वो तुम्हारा ऑफिशियल है कि नहीं। तुम्हें एक दूसरी बात और, ये जो इमेज दिख रही ना लेडी की, ये तुम्हें आर्टिफिशियल नजर नहीं आएगी जो ओरिजिनल तुम्हारा प्रोडक्ट होगा। नहीं तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसे ही होगा उसमें तुम्हें ये जो इमेज है वो तो काफी ब्लर करके आएगी और उसकी लग रहा होगा कि AI से जनरेट की गई है। ये तुम्हारा प्रोडक्ट है B/M1, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मैंने इसका टेस्टिंग भी की है और आप मेरी शायद आवाज़ सुन रहे होंगे, वो भी मैं वही माइक से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मूविंग फर्दर अगर हम लोग कुछ और पॉइंट्स देख लें, ये तुम्हारा काफ़ी इसमें ये पॉइंट्स रहे कि ये फीचर्स रहे, क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो, DSLR कैमरा में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग PC वगैरह में तो यूज होते ही होता है। हाई क्वालिटी कंसीडर है, लो हैंडलिंग नॉइज है, मतलब इसमें नॉइज रिमूवल का भी कैंसिलेशन के लिए वो ऊपर से देते हैं, जो तुम्हारा क्लोज वगैरह रहता है तो उससे काफ़ी जो नॉइज है वो तुम्हारी फट फट के नहीं आती है, अच्छी नॉइज आती है। ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। वेट डायमेंशन, बैटरी तुम्हारी किस टाइप की, कनेक्टर और आउटपुट सेंसिटिविटी सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम यहाँ से सब सारी चीज़ें कंफर्म नहीं कर सकते हो। ये तुम एड्रेस देख सकते हो,
कहाँ से तुम्हारा इंपोर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें, ये मेड इन चाइना है, और ये तुम्हारा क्यूआर कोड है ना जी नीचे वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे डिसाइड होता है कि हाँ भैया तुम्हारा प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है कि नहीं। इसकी कुछ ये यहाँ पर अगर तुम वहाँ से क्लियरफाई नहीं कर पाते हो तो तुम्हें एक चीज़ और नोटिस करनी चाहिए कि जब तुम जो नकली ओरिजिनल होगा ना, नकली ओरिजिनल में एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि जब तुम बोया माइक खरीदोगे ना तो वहाँ पर ये लिखा होगा कैमरा ऑफ वर्सेस स्मार्टफोन, जहाँ पर ये फ़ोन की पी है ना यहाँ पर स्मॉल लेटर में है, तो इसका ये इंडिकेट करता है कि ये फेक माइक है। जो ओरिजिनल वाला होगा उसमें जो ये पी होगी वो कैपिटल लेटर में बनी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि जो फेक वाला होगा उसमें जो पी होगी वो स्मॉल लेटर में होगी, लेकिन जो तुम्हारा ओरिजिनल होगा उसमें जो पी बनी होगी स्मार्टफोन की वो तुम्हारी कैपिटल लेटर में होगी। मैं आगे एक दो उसमें दिखा भी दूंगा। जैसे ये मेरा ये सारी चीज़ें इंटरफेस मिला था, ये मुझे कार्ड मिला था वारंटी कार्ड, वो बेसिकली इनकी तरफ से आता है, ये कनेक्टर रहता है। ये काफ़ी अच्छी तुम्हें क्वालिटी 20 फुट की ये केबल मिलती है, लगभग 20 फीट है, ठीक है। कहीं पर पूरे रूम में तुम यूज कर सकते हो। और ये मेरा कनेक्टर रहा, ठीक है। जब तुम इसको ध्यान से देखोगे जो मेरा ओरिजिनल है इसमें जो पी है वो तुम्हें कैपिटल नजर आएगी। मैं तुम्हें दूसरी स्लाइड में इसको दिखा देता हूँ आसानी से। मूविंग फर्दर तुम्हें उसके साथ साथ ये एक वारंटी कार्ड भी मिलेगा, ये तुम्हारा स्कैनर वगैरह रहेगा, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ सकते हो इसमें, ज़्यादा वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करते हैं। ये देखो यहाँ पर ये मेरा जो बोया का ओरिजिनल माइक है ना, यहाँ पर तुम इस पर थोड़ा इंटरफेस इस पर ज़्यादा ध्यान दो। स्मार्टफोन लिखा ना, यहाँ पे जो पी है वो कैपिटल है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो है ना वो ओरिजिनल है भैया। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये नकली है, ये ओरिजिनल है, इसीलिए इस पर लिखा है कि भैया ये जो पी है वो तुम्हारी कैपिटल लेटर में दे दी गई है। मूविंग फर्दर और अगर हम लोग बात कर लें, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि जो नकली वाला होगा, जो फेक वाला होगा, उसमें जो पी है वो कैसी रहेगी, वो तुम्हारी स्मॉल लेटर में रहेगी। अगर स्मॉल लेटर में तो भैया ट्रस्ट ना करो और दुकानदार से नहीं लेना। दूसरी बात, कभी भी ओपन इस प्रोडक्ट को लेनी ही नहीं, जब भी तुम लो तो क्लोज रखना, क्योंकि काफ़ी दुकानदार कहते हैं कि भैया ओपन में ले लो, हम तुम्हें कम रेट में दे देंगे, तो उसके लालच में नहीं आना। 100-200 रुपये से कुछ होता नहीं है वैसे, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें बताया। ये कि ये स्कैनर वाला कुछ ट्रथ है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। ये तुम क्यूआर कोड, जो इनका ओरिजिनल क्यूआर कोड है उसको डाल के चेक कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी तुम्हें चेक करना है कि बोया माइक, ये जो लड़की की इमेज है वो कैसी है, अगर वो ब्लर लग रही है तो समझ जाओ वो फेक है। एंड थर्ड, जो ये तुम्हारा माइक रहेगा ना, ठीक है, जहाँ पर कैमरा और स्विच ऑन स्मार्टफोन लिखा रहेगा वहाँ पर पी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। ये इनकी कुछ डायमेंशंस हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, अगर कोई तुम्हें डाउट आता है, तो मैंने अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं ना तो मुझे काफ़ी अच्छी इसमें नॉइज देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ जो नॉइज है काफ़ी बेकार आ रही है। अगर बिगिनर लेवल पे हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम इसी माइक के साथ जाओ, इसी के साथ जाओ और अपना कंटेंट क्रिएट करो। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।